स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 6 भाग में आगे पढ़ेंगे। पिछले दिन हमने आपको भाग के बारे में बताया कि भाग क्या है। आइए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं और पेज नंबर 34 पर दिए गए पाठ का अध्ययन करते हैं। इसे भी जानें। दिया हुआ है, आप इसको पैटर्न को समझने के लिए भाग दे के देखिए। 252 है, इसको भाग दिया गया है 10 से। तो अब हम इसको जब भाग देते हैं 10 से, इस तरह से इसको लिख करके, तो 10 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 10 दूनी 20 आता है। यहाँ 5 बच गया 52 और 10 बचे 50। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल 2 आ रहा है। तो क्या देखा, यहाँ पर 2 जो अंक था वो भागफल बन गया। तो भागफल कितना इसका दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से 25 जो हमने निकाला है। और शेषफल कितना मिल रहा है इसमें हमको 2। ये इस प्रश्न से आया। अभी इसी प्रश्न में हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि 8,871 को हमको किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है। तो फिर इस सवाल को भी हम उसी तरह से हल करेंगे। 100 यहां लिखा हमने, 100 से भाग दे रहे हैं, 8 से लिख दिया। 100 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, 800 आ गया। इसको हमने घटाया तो यहाँ 87 बचा। फिर इसमें 1 उतर गया, फिर हमने 8 बार पढ़ा तो 800 आया, यहाँ 71 बचा। तो यहाँ पर जो आपका भागफल आता है वो आपको दिख रहा है 88 और इसका शेष फल है 71। तो एक पैटर्न समझ में आया कि जब हमने 252 को भाग दिया था 10 से, तब हमको भागफल आया था पिछले प्रश्न में 25 और शेषफल आया था 2। तो ये पैटर्न हमको समझ में आ गया कि जब कभी 100 या 10 या 1000 यानी 1 पर शून्य की संख्याओं के साथ हम जब भाग देते हैं तो जितना शून्य है उतने अंक जो है वो शेषफल में बदल जाते हैं। जैसे इसमें 2 शून्य था तो यहाँ 71 शेषफल है और बाकी के जो 2 बचे हुए अंक होते हैं वो भागफल होता है। यहाँ 1 शून्य था तो देखिए भागफल 25 है, शेषफल 2 है। तो इस हिसाब से हम एकदम सीधे सीधे एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं और आप खुद उसका उत्तर समझ जाएंगे कि 9,964 को जब हम 1000 से भाग देते हैं तो इसमें भागफल कितना होगा। एकदम सही जवाब, इसमें भागफल 9 होगा। और शेषफल कितना होगा, चूंकि 1 पर 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक जो है वो शेषफल हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न हमको समझ में आया जो इस तरह के प्रश्नों के साथ हम कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी पेज नंबर 34 के जो अभ्यास का समय में खाली स्थानों को भरने का प्रश्न है, उसमें आप ध्यान से देखिए। 47 से 1 को भाग देना है और इधर एक डब्बा है। 32 का भाग देना है, यहाँ पर एक खाली बॉक्स है और बराबर में 32 है। ये सब प्रश्न जो है, एक अगला प्रश्न जो है उसमें पहले ही बॉक्स है, उसके बाद भाग का निशान है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 1 है। इन तीनों प्रश्नों को आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, और आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहला प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि 47 भाग 1 यानी भाज्य 47 है, भाजक 1 है। अगर हम 1 से भाग दें 47 को तो क्या आएगा। 1 से 4 बार में 4 आएगा, कट गया ये, फिर 7 उतरा, 1 सते 7। तो हमने क्या देखा कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं 1 से तो जो भाज्य है वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। तो 47 से जब हम 1 को भाग देते हैं तो यहाँ 47 आ रहा है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ 32 है और उत्तर में भी 32 है। तो किस संख्या भाग दिया गया होगा कि उतना ही उत्तर आ गया। अभी हमने आपको करके दिखाया कि जब हम 1 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो भाज्य में जो संख्या दी गई है वही भागफल हो जाता है। वही संख्या क्या होती है,
भागफल हो जाती है। भागफल यहाँ 47 है, तो यहाँ पर जब हम 32 दिया हुआ है और भागफल वही आ रहा है, तो तय है कि इसको 1 से भाग दिया गया होगा। 1 से भाग देंगे तो भागफल वही आएगा जो भाज्य था। अब यहाँ पर 15 से भाग दिया गया है और यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 15 होगा जो कि भाग दिया गया 15 से 15 को, तो एक बार में भाग हुआ है, तो ये यहाँ पर 15 भराएगा। इसी तरह से आपके पास जो अन्य प्रश्न है उनके उत्तर आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। पेज नंबर 35 पर पहला प्रश्न, 8 से 148 को भाग देना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1 जो है पहला अंक वो 8 से छोटा है, तो हम 2 अंकों को जब मिलाकर पढ़ते हैं तो ये संख्या हमको मिलती है 14। 1 पर 4 14, तो 14 8 के पहाड़ा में कहाँ पर है ये पता करते हैं। तो हम पाते हैं कि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि जब हम 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसलिए हम 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे इस तरह। अब इसको घटाते हैं तो 14 में से 8 को घटाने पर 6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे आपको 8 ऊपर से उतरेगा ये। अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 8 64 और 8 9 72, तो 9 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 72 आएगा। 68 से बड़ी संख्या है, तो हम 8 8 64 इसको घटाते हैं तो हमको यहाँ पर 4 मिलता है और ये 0 मिलता है। प्रश्न में आपने भाग देने के बाद 18 भागफल ज्ञात किया और शेषफल आपको 4 मिला है, ठीक है। इसी तरह से ये सब प्रश्न बनेंगे। इस प्रश्न को देखिए, 11 से 121 को भाग दे रहे हैं, तो 1 जो है वो छोटा है, इसलिए हम 12 को पढ़ेंगे मिला करके। 11 एकम 11, इसको जब हम घटाते हैं तो ये 1 यहाँ पर आएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर ऊपर से जब 1 उतरता है तो 11 एकम 11, और यहाँ पर जब 1 आया इसको हम घटाएं तो सब 0 हो गया। तो इसमें हमको भागफल 11 मिला और शेषफल 0 मिला। आइए एक और प्रश्न हम आपके सामने बनाते हैं। अक्सर आपको संख्याओं में देखिए 2 0 4 0 3 0 इस तरह की संख्या भी मिलेगी जिसको आपको भाग देना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको भाग देते हैं। 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये 4 आ गया, इसको घटा दिया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो बचे हुए शेष 0 हैं इनको हम वैसे ही भागफल पर रख देंगे, ठीक है। ये इसका उत्तर आ गया 400। 10 से 600 को भाग देना है, तो 6 छोटा है इसलिए अब इसको 60 पढ़ेंगे, तो 10 छक्के 60। 60 में से जब हमने घटाया तो ये 0 0 हो गया। अब 1 0 यहाँ बच रहा है जिसको यहाँ आना था, लेकिन चूँकि अब 0 भाग नहीं हो सकता इसलिए ये 0 सीधे भागफल में चला जाएगा और इसका शेषफल 0 हो जाएगा और भागफल 60 होगा। इसी तरह से अन्य सवालों को बनाइएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।